बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और बैद दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। इस स्पेशल रेसिपी में मैं आज आपके लिए चिकन पकोड़ा की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और इस रेसिपी में मैं उन मसालों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो भी रेसिपी बनाऊँ वो इंशाल्लाह आसान तरीके से बनाऊं और उस रेसिपी में मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूं जो आपके घर के किचन में मौजूद हो। और इस रेसिपी में मैं आपको चिकन पकोड़ा को क्रिस्पी और जूसी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये आधा किलो के बराबर चिकन है, इसको मैंने कढ़ाई काट कर इसको आपने धो लेना है। धोकर आपने इस तरह एक बाउल में डालकर आपने ये देखें कढ़ाई के स्टाइल में कटा हुआ ये चिकन है, ये इतने पीस बना लेने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर सिरका 1/4 कप के बराबर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सिरका डालने से ये होगा कि ये जो चिकन है इंशाल्लाह नरम भी होगा और जूसी भी होगा, और इसके अंदर से जो एक चिकन की अजीब सी खुशबू आती है वो इंशाल्लाह सिरका डालने से नहीं आएगी। इसके बाद इस चिकन को मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगा, ताकि ये जो चिकन के अंदर जो हमने नमक लगाया और सिरका लगाया ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो सके। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर जो है ना 15 मिनट के बाद 1 कप के बराबर पानी डालना है और इस चिकन को आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने एक इस तरह प्लेट लेकर आपने चिकन को स्क्वीज़ कर लेना ताकि इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह ना रहे। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है और 3 खाने की चम्मच के बराबर इस बाउल में लेमन जूस डालना है। लेमन जूस डालने के बाद आपने इसके अंदर ये आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसमें मज़ीद जो मसाले डालने हैं उनमें ये लाल मिर्चें हैं कुटी, जिसको रेड चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, ये डाल देनी है आधा खाने की चम्मच के बराबर। और ये लाल मिर्चों का पाउडर है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये हल्दी है, ये आधा चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और ज़ीरा जो है वो तकरीबन आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। ये ज़ीरा मैं साबुत डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपने इसके अंदर धनिया पाउडर है 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये आपने 1 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए चाट मसाला जो है आपने इस मैरिनेशन में आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। और ये धनिया है सूखा होल धनिया साबुत, ये 1.5 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये चिकन के पकोड़े हैं तो इसमें इसका धनिया का होना लाजमी है। और इसके बाद आपने आधा किलो के बराबर कढ़ाई कटा हुआ चिकन इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो अच्छे तरीके से जज़ब हो सके और इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट इसमें इस मसाले का आ जाए। तो इसके बाद में इसके अंदर बेसन जिसको मैंने स्टैंड करके रख लिया था 1.5 कप के बराबर आपने इसके अंदर डालना है और इसको आपने मिक्स कर लेना है थोड़ा सा पानी डालकर। 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी डालूंगा, मैं इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप चाहें तो इसके मैरिनेशन में इमली का पानी डाल सकते हैं, इमली का पानी डालने से इसके अंदर मज़ीद टेस्ट आता है। लेकिन मैंने इसके अंदर 3 खाने की चम्मच के बराबर लेमन जूस का इस्तेमाल किया जिससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये देखें ये इस तरह चिकन के पीसों को मसाला इस तरह लगा हुआ होना चाहिए। तो इसके बाद मैं एक पैन में तेल को डालकर गरम कर लूँगा। और आपने जब ऑयल गरम हो तो ये देखें जब इस तरह आपने ये आइस टंग इसके अंदर डालनी है। जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपने एक एक करके चिकन इसके अंदर डालकर आपने तमाम चिकन को फ्राई कर लेना है। जब ऑयल में ये बबल्स बने तो समझें कि ये ऑयल जो है लो हीट पर है। और इसके बाद तो आपने तमाम चिकन इसी तरह डालकर इस तमाम चिकन को फ्राई कर लेना है। आपने 10 से 15 मिनट तक इनको फ्राई करना है और हर 2-3 मिनट के बाद आपने इनको टर्न ओवर कर लेना है और इसी तरह पकाना है। और जब ये रेडी हो जाए तो आपने इन चिकन्स को निकाल लेना है इस तरह।
और इनका आयल जो है ताकि अच्छे तरीके से निकल सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।